नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग और उनके अनुच्छेद। संविधान में मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान के अंदर 3 भाग और जोड़ दिए गए हैं अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा। तो अब संविधान के अंदर 25 भाग हैं कुल मिला के, लेकिन गिनती 22 तक ही है, क्योंकि कुछ भाग जो है ए या क या अ करके जोड़े गए हैं। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के बाद एक नया भाग जोड़ा गया है, भाग 4A। इस तरह से कुल 25 भाग हैं संविधान के अंदर और मूल संविधान में 22 भाग थे। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला भाग है हमारा भाग 1, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके अंदर वर्णित है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसके अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन मिलता है। भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता विषय के अंतर्गत है। भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इसमें संविधान के अंदर, वो है मौलिक अधिकार। इसी को मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन मिलता है। इसमें मौलिक अधिकारों के अंदर भाग 3 में मिलते हैं। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है भाग 4 के अंदर, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक DPSP, ऐसे शॉर्ट में DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फॉर स्टेट के लिए हैं, जो कि DPSP भाग 4 के अंतर्गत मिलते हैं। ये भाग 4A की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आते हैं। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य कहते हैं। मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भाग 4A के अंदर है, जिसमें अनुच्छेद 51A है। एक ही अनुच्छेद है 51A, जिसे बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। भाग 4A मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ आता है। संघ के अंतर्गत आता है भाग 5। संघ सरकार इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का वर्णन मिलता है भाग 5 के अंदर। भाग 5 कई अध्यायों में बटा हुआ है। आइए एक एक करके वो देख लेते हैं अपन। अध्याय 1, भाग 5 का पहला अध्याय कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक वर्णन मिलता है अध्याय 1 में भाग 5 के। भाग 5 का अध्याय 2 संसद के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 तक, यानी कि अनुच्छेद 79 से 122 तक अध्याय 2 के अंदर है। भाग 5 में अध्याय 2 संसद से संबंधित है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 में वर्णन है। एक ही अनुच्छेद है अध्याय 3 के अंदर। अनुच्छेद 123 के अंदर भाग 5 के अंदर अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 में केंद्रीय न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। अनुच्छेद 124 से 147 तक अध्याय 4 केंद्रीय न्यायपालिका का वर्णन मिलता है भाग 5 के अंतर्गत। और अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक। 4 अनुच्छेद हैं, 148, 149, 150, 151। ये चारों अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित हैं, जो कि भाग 5 के अध्याय 5 में जिनका वर्णन मिलता है। अब छठवें भाग की बात करते हैं तो छठवां भाग जो आता है वो आता है राज्य के बारे में।
आता है। राज्य सरकार, राज्य कहें या राज्य सरकार के बारे में भाग 6 के अंदर वर्णन मिलता है और इसके अंदर अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक वर्णित है। अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 के अंतर्गत है, जो कि राज्य सरकार के बारे में बताता है। ये भी अध्यायों के अंदर वर्णित है, भाग 5 की तरह से ही इसमें 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय सामान्य नियम बताता है, जो कि अनुच्छेद 152 के अंतर्गत है, सामान्य नियम है। अध्याय 2 के अंदर कार्यकारी शक्तियां हैं, अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक। अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यकारी शक्तियां, राज्य की कार्यकारी शक्तियों के बारे में अध्याय 2 के अंदर भाग 6 में वर्णन मिलता है। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में द स्टेट लेजिस्लेचर है, द स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि राज्य की विधायिका है। राज्य की विधायिका के बारे में अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य अध्याय 3 भाग 6 के अंदर वर्णन मिलता है। अध्याय 4 के अंदर राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 213 के अंतर्गत हैं, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में है। ये अध्याय 4 के अंतर्गत है, भाग 6 में। अध्याय 5 में उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट है। अध्याय 5 के अंदर हाई कोर्ट है। इसके अंदर अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 214 से 232 तक अध्याय 5 भाग 6 के अंदर अध्याय 5 हाई कोर्ट और भाग 6 भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय जो कि जिले के अंदर होती हैं, अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन है 233 से 237 तक। 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय अध्याय 6 भाग 6 के अंदर वर्णन मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अगले भाग की, भाग 7। तो भाग 7 पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियमों के बारे में था। पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियमों के बारे में था। वर्तमान में संविधान द्वारा यह निरसित कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 के बारे में बताता है। भाग 8 के अंदर अनुच्छेद 239 से 242 है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में 8 हैं, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 के अंदर वर्णन मिलता है। भाग 9 पंचायतों के बारे में आता है, जिसके अंदर अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक आता है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक भाग 9 पंचायतों के बारे में आता है। पंचायत, ग्राम पंचायतों के बारे में भाग 9 के अंदर वर्णन मिलता है। इसके बाद 2 नए भाग और जोड़े गए भाग 9 के बाद, भाग 9A और 9B। तो भाग 9A के अंदर नगर पालिकाओं से संबंधित आता है। भाग 9A जो कि अनुच्छेद 243P से लेके अनुच्छेद 243ZG तक है। अनुच्छेद 243P से लेके अनुच्छेद 243ZG तक नगर पालिकाओं के बारे में आता है भाग 9A में। भाग 9 में ग्राम पंचायत और भाग 9A में नगर पालिका। जबकि भाग 9B के अंदर सहकारी समितियों के बारे में आता है। सहकारी समितियां भाग 9B के अंदर आती हैं, जिसमें अनुच्छेद 243H से लेके अनुच्छेद 243ZT तक है वर्णित है सहकारी समितियों के बारे में भाग 9B में। अगले भाग की बात करते हैं। अगला भाग है भाग 10, जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में आता है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 244 से लेके 244A तक 2 अनुच्छेद हैं इसके अंदर, 244 और 244A। भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में। भाग 11 की बात करें तो भाग 11 के अंदर 2 अध्याय हैं।
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच के संबंधों के बारे में बताता है। भाग 12 संघ राज्य केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। भाग 12 के अंदर वर्णन मिलता है जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के मध्य है। अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य केंद्र राज्य संबंध भाग 11 के अंतर्गत है। इसमें पहला अध्याय विधायी संबंधों के बारे में बताता है 245 से 255 तक। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक विधायी संबंध हैं अध्याय 1 के अंदर, जबकि अध्याय 2 के अंदर प्रशासनिक संबंध हैं। उसमें अनुच्छेद 256 से 263 के बारे में वर्णन मिलता है। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद से संबंधित है। इसे अनुच्छेद 264 से लेकर और 300A तक इसके अंदर वर्णन मिलता है। इसमें 3 अध्याय हैं। भाग 12 के अंदर 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय वित्त से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 264 से 251 के मध्य मिलता है। अनुच्छेद 264 से 251 के मध्य अध्याय 1 वित्त भाग 12 के अंतर्गत। भाग 12 के अंतर्गत अध्याय 2 जिसमें ऋण के बारे में मिलता है, लोन के बारे में, ऋण के बारे में अनुच्छेद 252 से 253 के मध्य वर्णन मिलता है। जबकि अध्याय 3 में संपत्ति अनुबंध अधिकार देयता दायित्व और सूट के बारे में मिलता है। यानी कि संपत्ति अनुबंध अधिकार देयता दायित्व आदि के बारे में अनुच्छेद 294 से 300 तक, अनुच्छेद 294 से 300A तक इसके बारे में वर्णन मिलता है। भाग 12 के अध्याय 3 में संपत्ति से संबंधित है। और एक और है इसके अंदर, इसमें ऊपर वाले में अध्याय 3 में अभी हम जो पढ़ रहे थे संपत्ति अनुच्छेद अधिकार देयता दायित्व, इसके अंदर अनुच्छेद 294 से 300 तक ही है। 300A अलग है। 300A संपत्ति का अधिकार है जो पहले मूल अधिकार था, मूल अधिकारों को हटा के एक विधिक अधिकार बनाया गया था। यह अध्याय 4 के अंदर ऐड किया गया। अध्याय 4 के अंदर ऐड किया है। भाग 12 के अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A से संबंधित है। भाग 13 की बात करें तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में बताया गया है, जहां अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य है। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक वर्णन है। भाग 14 की बात करें, भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीनस्थ सेवाओं के बारे में है। इसमें अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 के मध्य है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीनस्थ सेवाओं के बारे में, संघ और राज्यों की अधीनस्थ सेवाओं यानी कि लोक सेवकों की नियुक्ति है, उनकी सेवाओं के शर्तों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 308 से 323 तक। अगला है भाग 14A। भाग 14A न्यायाधिकरण के बारे में बताता है और इसमें अनुच्छेद 323A और 323B हैं। यानी कि भाग 14A न्यायाधिकरण के बारे में अनुच्छेद 323A से लेकर अनुच्छेद 323B तक। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 के अंदर चुनाव है अध्याय। इसका टाइटल चुनाव टाइटल के अंतर्गत आता है। चुनाव आयोग यानी कि चुनाव कराने की विधियां। अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक भाग 15 के अंतर्गत आता है चुनाव। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329A तक। भाग 16 के अंदर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक के बीच में वर्णन मिलता है। भाग 16। भाग 17 भाग 17 जो है आधिकारिक भाषा के बारे में। आधिकारिक भाषा भाग 17 के अंदर मिलती है जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य वर्णन मिलता है। ये भी कई अध्यायों के अंदर है। पहले अध्याय की बात करें संघ की भाषा के बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 343 और 344 में। पहला अध्याय संघ की भाषा।
भाग 17 में। भाग 17 का अध्याय 2 कहता है क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, जो कि अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य है। क्षेत्रीय भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य अध्याय 2 के अंतर्गत आती हैं। भाग 17 का अध्याय 3 कहता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषाओं के बारे में, यानी कि कोर्ट की भाषाओं के बारे में अध्याय 3 के अंदर वर्णन मिलता है। और ये अनुच्छेद 348 से 349 के मध्य, अनुच्छेद 348 और 349 जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषाओं के बारे में बताता है। अध्याय 4 विशेष निर्देश दिए हुए हैं अनुच्छेद 351 और 350 के अंतर। 350 और 351 जो कि अध्याय 4 के अंदर विशेष निर्देश के नाम से है। भाग 17 के अंदर, भाग 17 अध्याय 4 विशेष निर्देश के नाम से वर्णन मिलता है अनुच्छेद 350 और 351। अगले भाग की बात करते हैं। अगला भाग आता है भाग 18। भाग 18 आपातकाल से के प्रावधान हैं, यानी कि भारत में आपातकाल लगाने के जो प्रोविज़न हैं वो भाग 18 के अंतर्गत हैं, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकाल के प्रावधान हैं, जो कि भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। भाग 19 विविध है, मिसलेनियस है। भाग 19 जो है विविध के अंतर्गत है। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 के बारे में वर्णन मिलता है। भाग 20 संविधान में संशोधन के बारे में आता है, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारा यह 368। भाग 20 के अंतर्गत आता है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। आगे भाग 21 की बात करें तो भाग 21 जो है अस्थायी, ट्रांजिशनल और सोशल प्रावधान है। अस्थायी, ट्रांजिशनल और सोशल प्रावधान इसके अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक भाग 21 के बारे में है। और भाग 21 अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए, स्पेशल प्रावधान है। जबकि भाग 22 के अंतर्गत, जो कि अंतिम भाग है भाग 22, इसके अंतर्गत लघु उपाधियां, कॉस्मेंसमेंट और हिंदी में अधिकाधिक पाठ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन के बारे में बताता है भाग 22, जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर 395 के मध्य मिलता है। यानी कि भाग 22 लघु उपाधियां, कॉस्मेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन के बारे में आता है भाग 22, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य। तो ये थे हमारे संविधान के भागों के बारे में। आपने वीडियोस देखा, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।